दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी चीज है जो हम इंसानों को धरती की दूसरी स्पीसीज से अलग बनाती है? ये है हमारी क्यूरियोसिटी, यानी कि किसी भी चीज को जानने की इच्छा। अंतरिक्ष टीवी के मेरे व्यूअर्स के मन में भी ऐसे ढेर सारे सवाल उठते रहते हैं और आपने इस बार भी हमारे इंस्टाग्राम पोस्ट पर ऐसे ढेर सारे इंटरेस्टिंग सवाल पूछे हैं। तो चलिए आस्क कौशिक के इस एपिसोड नंबर 2 में मैं आपको इन्हीं में से कुछ सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और दिलचस्प सवालों का जवाब देता हूँ। तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। एस हर्ष 007 पूछते हैं कि अगर एस्ट्रोनॉट्स दूसरे ग्रह पर जाते हैं और उन्हें वहां पर एलियंस मिल जाते हैं तो वो उनसे किस प्रकार बात करेंगे और क्या हम उन्हें मारेंगे या फिर उनसे दोस्ती करेंगे? ये काफी डिफिकल्ट और उलझा हुआ क्वेश्चन है। देखिए, अगर हम किसी प्लैनेट पर एस्ट्रोनॉट भेज रहे हैं, इसका मतलब है कि हम उसे अच्छे से एक्सप्लोर कर चुके होंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि कल के दिन एस्ट्रोनॉट्स मार्स पर जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा कि हमने वहां पर आज से पहले कोई भी स्पेसक्राफ्ट ना भेजा हो या फिर हमारी कोई सैटेलाइट उसको ऑर्बिट ना कर रही हो। ऑब्वियसली कर रही होगी, क्योंकि हम इंसानों को डायरेक्ट वहां पर भेजने का रिस्क तो नहीं ले सकते। अगर उस ग्रह पर कोई एलियंस होते तो हम उन्हें पहले ही खोज चुके होते। दूसरी कंडीशन ये बनती है कि वो एलियंस भी दूसरे ग्रह से वहां पर उसी टाइम पहुंच जाए। इस कंडीशन में चाहे आप मार्स की सरफेस पर खड़े हो या फिर अपने घर की छत पर, आई डोंट थिंक कि जगह से कोई भी फर्क पड़ने वाला है। अगर वो एलियंस दूसरे ग्रह पर ट्रैवल करने की शक्ति रखते हैं तो वो कम से कम हमारे बराबर टेक्नोलॉजिकली एडवांस तो होंगे ही। ऐसे में आगे क्या कंडीशन बनेंगी वो उनका हमारे प्रति बिहेवियर डिसाइड करेगा। और क्योंकि हम आज तक दूसरे प्लैनेट की कोई भी एलियन सिविलाइजेशन को एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं, तो हम उनके बिहेवियर के बारे में कुछ नहीं जानते। अगला क्वेश्चन चरिता जैन 694, अमन रावत 06 और इट्स विकास कौशिक, ये तीनों ही एक जैसा पूछते हैं। इनका क्वेश्चन है कि क्या एक स्टार प्लैनेट में बदल सकता है? आप में से कई सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखा है कि एक स्टार कभी भी प्लैनेट में नहीं बदल सकता, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक स्टार भी प्लैनेट में बदल सकता है, पर यह बात सिर्फ एक ही कैटेगरी के स्टार्स के लिए लागू होती है और वो है ब्राउन ड्वार्फ्स। इन्हें हम फेल्ड स्टार्स भी कहते हैं। इनकी साइज जुपिटर की साइज से 2 गुना ही होती है और इनका मास उससे करीब 90 गुना तक हो सकता है। लेकिन ये किसी प्लैनेट की तरह सोलर सिस्टम के दूसरे ऑब्जेक्ट्स को ऑर्बिट नहीं करते हैं, बल्कि ये सोलर सिस्टम के बिल्कुल सेंटर में होते हैं। इनका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा नहीं होता कि ये हाइड्रोजन का फ्यूजन करा सके और यही कारण है कि ये दूसरे स्टार्स की तरफ बहुत ज्यादा हीट और लाइट को प्रोड्यूस नहीं कर पाते। हालांकि ये हैवी हाइड्रोजन यानी कि ड्यूटेरियम का फ्यूजन करा सकते हैं। अर्ली यूनिवर्स में इसे ड्यूटेरियम के फ्यूजन के कारण इनमें थोड़ी लाइट और एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी, जो इनके स्टार बनने का कारण बनी। लेकिन समय के साथ साथ ये ठंडे होते जाएंगे और बिना अपनी लाइट के ये किसी प्लैनेट की तरह ही हो जाएंगे। आंसू पाठक ऑफिशियल ने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है और इस क्वेश्चन को इस वीडियो में इंक्लूड करना तो जरूर बनता है। वो पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे धरती के ऑर्बिट के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर एक और धरती जैसा प्लैनेट हो और चूंकि वो सूरज के दूसरे साइड पर है इसलिए वो हमें दिखाई नहीं दे रही हो। कंप्यूटर सिमुलेशंस में भी हमारे सोलर सिस्टम में एक से ज्यादा प्लैनेट होने की बात कही गई है। मैं इस क्वेश्चन में एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, क्या हो अगर वहां भी हम जैसे इंसान रहते हो तो आखिर वो भी तो हैबिटेबल जोन में होगा ना। सोलर सिस्टम में तो कोई छिपा हुआ प्लैनेट जरूर हो सकता है और इसकी पॉसिबिलिटी से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन धरती के इतने करीब, इस थ्योरी को नकारने के मेरे पास कई वजहें हैं। हमें यूनिवर्स के हर ऑब्जेक्ट को देखने और डिस्कवर करने के लिए उसे सामने से देखना जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल नेपच्यून और प्लूटो को ही ले लीजिए। ये ना तो हमें आंखों से दिख रहे थे और ना ही टेलीस्कोप से, लेकिन हमने इनके एग्जिस्टेंस को इनके द्वारा दूसरे ऑब्जेक्ट्स पर लगाए जा रहे ग्रेविटेशनल फोर्सेस से ही पहचान लिया था। अगर धरती के ऑर्बिट में सूरज की दूसरी तरफ कोई प्लैनेट होता तो हमें इसके इफेक्ट साफ साफ देखने को मिलते। हम इतने सारे स्पेसक्राफ्ट्स को दूसरे ग्रहों पर भेज चुके हैं और सूरज को भी तो स्पेसक्राफ्ट्स ऑर्बिट करते हैं। उन्होंने भी ऐसी कोई चीज आज तक नहीं देखी है। राजवीर परमार 5588 पूछते हैं कि भाई हमसे सबसे करीब वाला ज़ॉम्बी स्टार कौन सा है? ये क्वेश्चन बहुत ही सॉलिड है और उतना ही सॉलिड ज़ॉम्बी स्टार का कॉन्सेप्ट भी है। इस टॉपिक पर मैं एक अलग से वीडियो लाना चाहूंगा, तो अगर आप चाहते हो कि इस टॉपिक पर मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।
वानु प्रजापति कहती है कि वो सिर्फ 13 साल की है और वो जानना चाहती है कि एस्ट्रोनॉट कैसे बन सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उन सभी यंगस्टर्स को थैंक यू कहना चाहूंगा जो हमारे वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं। मैं आपको यूनिवर्स से रिलेटेड कुछ नॉलेज दे पाता हूं और आपको इस फील्ड को और एक्सप्लोर करने के लिए मोटिवेट कर पाता हूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं तो बस यही चाहूंगा कि आप अपने आसपास रहने वाले यंगस्टर्स तक भी हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए। क्या पता आज की एक छोटी सी मोटिवेशन से कल का कोई स्पेस साइंटिस्ट या एस्ट्रोनॉट बन जाए। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि एस्ट्रोनॉट कैसे बन सकते हैं, इस टॉपिक पर भी वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली है। अगला क्वेश्चन पूछते हैं नीम कौशिक। ये पूछते हैं कि क्या फ्यूचर में हमारी नाइट स्काई पूरी तरह ब्लैक हो जाएगी क्योंकि यूनिवर्स बहुत ही तेजी से एक्सपैंड कर रहा है। वेल मोस्ट ऑफ द पीपल यूनिवर्स के एक्सपैंड होने का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। अच्छा चलो ये बताओ कि क्या मार्स हमसे दूर जा रहा है? क्या हमारा सबसे करीबी स्टार प्रॉक्सिमा सेंटोरी हमसे दूर जा रहा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। ये ऑब्जेक्ट्स अपने ऑर्बिट में घूमते हुए हमसे थोड़ा बहुत दूर या पास आ जा सकते हैं, लेकिन ये यूनिवर्स के एक्सपेंशन के कारण हमसे दूर नहीं जा सकते। यूनिवर्स के एक्सपेंशन के कारण सिर्फ सुपर क्लस्टर्स और गैलेक्टिक ग्रुप्स ही एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। एक पर्टिकुलर गैलेक्सी या फिर एक पर्टिकुलर गैलेक्सी ग्रुप के अंदर के ऑब्जेक्ट्स इतनी अच्छी तरह से ग्रेविटेशनली बाउंडेड होते हैं कि वो एक दूसरे से दूर नहीं जाते। दैट मीन्स कल के दिन ये हो सकता है कि हमें दूर यूनिवर्स में प्रेजेंट स्टार्स अपने आसमान में ना दिखने को मिले, लेकिन हमारे मिल्की वे के स्टार्स तो जरूर दिखेंगे। और हम आसमान में जो स्टार्स को देखते हैं वो मोस्टली हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की ही होती है। गगनदीप सिंह 9588 पूछते हैं कि अगर हम पूरी धरती का एम्प्टी स्पेस हटा दे तो ये सिर्फ एक एप्पल की साइज की ही रह जाएगी। तो इसका मतलब है कि एक एप्पल तो और भी छोटा हो जाएगा। तो एक एप्पल खाने से हमारा पेट कैसे भर जाता है? भाई इस धरती पर हम इंसान भी रहते हैं और धरती से सारा एम्प्टी स्पेस निकाल देने का मतलब है कि हमारे शरीर के हर सेल और हर एटम के एम्प्टी स्पेस को भी निकाल देना। इसके बाद तो हम उसे एक एप्पल से भी पेट भर सकते हैं। आरती आचार्य 05 का सवाल है कि जब हमारा सूरज एक रेड जायंट स्टार में बदल जाएगा तो क्या ये UY स्कूटी और VY कैनिस मेजोरिस के साइज जितना बड़ा हो सकता है? अगर बात करें UY स्कूटी की तो ये हमारे सूरज से रेडियस में करीब 1700 गुना ज्यादा बड़ा है और VY कैनिस मेजोरिस 1420 गुना ज्यादा बड़ा है। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि आज से करीब 759 करोड़ साल बाद हमारा सूरज एक रेड जायंट स्टार में बदल जाएगा, लेकिन ऐसे में भी ये अपनी आज के साइज से करीब 256 गुना ही बड़ा हो पाएगा। मतलब ये इन दोनों स्टार्स जितना बड़ा तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ उस टाइम सोलर सिस्टम का हैबिटेबल जोन नेपच्यून या फिर कुइपर बेल्ट तक खिसक जाएगा और इसका मतलब धरती पर कोई भी जिंदगी का नामो निशान नहीं बचेगा। सलारिया विवेक 9393 ने पूछा है कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में हर साल कितने सुपरनोवा एक्सप्लोजन होते हैं? अब जैसा कि आप जानते ही होंगे कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन किसी स्टार के अंत के समय होता है। इस यूनिवर्स में हर सेकंड कोई ना कोई स्टार में सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो रहा होता है, लेकिन हमारी मिल्की वे की साइज की कोई गैलेक्सी में ये हर 100 सालों में केवल 2 या 3 बार ही होता है और ये भी सिर्फ वैज्ञानिकों का एक अनुमान ही है। पिछले करीब 2000 सालों में मिल्की वे में करीब 60 सुपरनोवा एक्सप्लोजन होने की बात कही जाती है, लेकिन अभी तक हम इनमें से सिर्फ 10 के ही सबूत ढूंढ पाए हैं। नेकेड आई से तो सुपरनोवा को देखने का इवेंट और भी रेयर है। कहते हैं कि करीब 30 साल पहले कैसियोपिया कॉन्स्टलेशन में एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ था, लेकिन इसके बारे में भी हमें कुछ सॉलिड जानकारी नहीं है। अंकित VSV 0311 ने सवाल किया है कि हमारी धरती पर बहुत सारा वेस्ट है, तो क्या हम इस वेस्ट को रॉकेट में भरकर सूरज के पास नहीं भेज सकते? वेल, इसका जवाब देने से पहले मैं आपको कुछ फैक्ट से रूबरू कराना चाहूंगा। आज तक का इंसान का बनाया सबसे पावरफुल रॉकेट है नासा का बनाया हुआ सैटर्न 5। इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी पर यह धरती के लो ऑर्बिट तक 1,40,000 किलोग्राम का लोड लेकर जा सकता है। एक एस्टिमेट के मुताबिक हर इंसान सिर्फ एक ही दिन में 700 ग्राम से लेकर 4 किलोग्राम तक का वेस्ट क्रिएट करता है, और अगर आप पूरी दुनिया का सिर्फ 1 साल का ही वेस्ट कैलकुलेट कर लो तो ये करीब 2 लाख करोड़ किलोग्राम बैठेगा। अगर आप एक बिलो एवरेज पॉपुलेशन वाली सिटी में भी रहते हो तो वहां का हर दिन का वेस्ट सूरज तक भेजने के लिए भी आपको सैटर्न 5 रॉकेट रोज लॉन्च करना होगा, और इसके एक लॉन्च के लिए हमें 18.5 करोड़ डॉलर्स की कीमत चुकानी होती है। आई होप अभी तक आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा।
तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आई नो कि आज भी बहुत सारे क्वेश्चंस छूट गए हैं, लेकिन करे भी तो करे क्या, एक ही वीडियो में हम सब कुछ थोड़े ही बता सकते हैं। आप अपने क्वेश्चंस को आस्क कौशिक के अगले एपिसोड में पूछ सकते हो। क्वेश्चंस पूछने से पहले आपको कुछ बातों का ख्याल जरूर रखना होगा। पहला ये कि आपका क्वेश्चन कितना भी इंटरेस्टिंग क्यों ना हो, अगर आपने उसमें हैशटैग आस्क कौशिक का यूज नहीं किया है तो वो क्वेश्चन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और दूसरा, अगर आप एक ही कमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हो तो मैं उसे भी वीडियो में इंक्लूड नहीं करूंगा। तो अगली बार से इन बातों का ध्यान जरूर रखना। अगर आप भी चाहते हो इस Q&A में पार्टिसिपेट करना तो जल्दी से हमारे इंस्टाग्राम पेज पर जाकर उसे फॉलो करो, ताकि आपको अगले Q&A सेशन का पता जल्दी लग जाए। तो सोच कर रहे हो, जल्दी से हमारे इंस्टाग्राम पेज पर जाओ और उसे जाके फॉलो करो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।